वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7 फेज 2023 के कॉमर्स एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए अकाउंटेंसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ख्याति का लेखांकन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो साझेदारी फर्म में जब नया साझेदार कोई आता है तो उसे अपने हिस्से की ख्याति यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल और अपनी कैपिटल नगद लानी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। तो देखिए हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे वो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 केसेज हमने लिए हैं। पहला केस वो कि जब नया साझेदार आता है अपने हिस्से की प्रीमियम और अपनी कैपिटल साथ में नगद में लेकर के आता है। दूसरा वो है जबकि नया साझेदार अपने हिस्से की प्रीमियम नगद लाने में असमर्थ होता है। तीसरी कंडीशन वो है कि जब अपने हिस्से की प्रीमियम वो सीधे डायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म में पे कर देता है। और चौथी कंडीशन हमने यहाँ पे लिया है कि जब गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 और इसको जर्नल एंट्रीज के माध्यम से प्लस इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति एवं पूंजी नकद लाता है। When new partner brings premium for goodwill and capital in cash। तो यहाँ पर कितनी जनरल एंट्री होंगी? यहाँ पर 3 तरह की जनरल एंट्री होगी। पहली एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री दैट इज ए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कैश में कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री है, ठीक है। तो देखिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये हो गया। इसके बाद में दूसरी एंट्री देखेंगे। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? बी दैट इज, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया नया पार्टनर, तो इस पर किसका हक होगा? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स इसको किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को ये फर्म के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एंट्री हो रही है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम credited to old partners इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब
त्याग अनुपात में इस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर हो गई कि प्रीमियम और कैपिटल लेकर के आया और प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया गया। तीसरी एंट्री होती है कि क्रेडिट करने के बाद अगर ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, देखिए सी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। अब इस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया गया ओल्ड पार्टनर के द्वारा, तो ये हो गया। अब इसके बाद आती है एक कंडीशन कि जिसमें नया जो न्यू पार्टनर आता है और वो कैपिटल तो लेकर के आता है लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नगद लाने में, मतलब कैश लाने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 2। अब ये केस नंबर 2 है, इसमें देखेंगे कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने में असमर्थ है या असमर्थ होता है, when new partner is unable to bring his premium for goodwill in cash। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश लाने में असमर्थ होता है, तो ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या करते हैं। तो जर्नल एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम कि उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जैसे पहले था उनको तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलना है, चाहे उसकी कैपिटल को डेबिट करके दें या कैश में लेकर के आए तब। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम credited to old partners in sacrificing ratio। यहाँ पर इनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और प्रीमियम जो कि प्रीमियम के अमाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा, सिमिलरली जैसे पहले आपने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एक और कंडीशन है जिसमें केस नंबर 3 हम उसे कह सकते हैं, when जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति फर्म में सीधे देता है
when new partners gives his premium for goodwill डायरेक्टली, यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली, और एक वर्ड यूज होता है प्राइवेटली। ऐसी कंडीशन में किसी तरह की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती, तो क्या लिखेंगे, नो एंट्री। अब आते हैं हम फोर्थ कंडीशन में, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जब पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि अपलिखित की जाती है। ये ख्याति की राशि कहाँ पर होती है, बैलेंस शीट में, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट में होती है, इज रिटेन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल written off by old partners in old ratio। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट में होती है और उसको राइट ऑफ किया जाता है किसके द्वारा, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो अब ये जो केस नंबर 1 से लेकर के 4 तक है, इसमें हम केस नंबर 1 को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से लेकर के समझेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा कि आ और बा एक फर्म में तीन और 2 में साझेदार हैं। वे सा को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। सा अपनी पूंजी के लिए 12,000 रुपये
तथा हिस्से की ख्याति के लिए अपने हिस्से की ख्याति के लिए 10,000 रुपये नकद लाता है। ठीक है, जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। क्या करते हैं वो लोग? दे admitted C as a partner for 1/5 share. C brings 12,000 rupees as capital and rupees 10,000 as premium for goodwill. Journalize the following transactions. या गिव जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं और जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2 है और वे न्यू पार्टनर को, नए साझेदार को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। देखिए, सा अपनी पूंजी के लिए 12,000 रुपये तथा अपने हिस्से की ख्याति के लिए 10,000 रुपये नगद में लाता है। अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए, ये केस नंबर 1 के लिए जर्नल एंट्री होती है। तो कैसे इसको करेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी? पहली जर्नल एंट्री, जैसा कि हमने कहा था ए कि नया साझेदार आया है तो अपने हिस्से की कैपिटल और प्रीमियम ले करके आया। तो ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री देखिए क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय सी इन कैश। अब ये सी लेकर के आया कितना, 12,000 रुपये कैपिटल के और 10,000 रुपये, टोटल मिला करके ये 22,000 हो गया। दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल का। एज यूजुअल दूसरी एंट्री करेंगे। यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बी। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किनमें, इन दोनों पार्टनर्स में। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किनको देंगे, होल्ड पार्टनर्स कौन से, ए और बी हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल
अकाउंट। ठीक है, अब प्रीमियम तो हमारा 10,000 है, लेकिन इस प्रीमियम को किस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा और उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम एक लेंगे फ्रेश पेज जिसमें कि करेंगे वर्किंग नोट्स, है ना। तो वर्किंग नोट्स में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं। ठीक है, नए लाभ हानि अनुपात की यहां पर गणना करते हैं। अब लिखेंगे क्या, देखिए कि ए और बी ये 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग इनका है ओल्ड। सी एक नया पार्टनर आता है और वो कितने के लिए आता है, 1/5 के लिए आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मानेंगे कि सी 1/5 के लिए आया है और यहाँ पे 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। अब जो सी जिसके लिए आया है वो 1/5 शेयर के लिए है, तो उसका ये 1/5 हो गया, कितना हो गया, 1/5 के लिए आया। अब आप देखिए 4 हिस्से बचे, 1 2 3 4, है ना। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि लेट द फर्म बी 1, लेट द फर्म बी 1, माना कि फर्म का हिस्सा पूरा है 1, है ना। तो अब लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर। जब सी को दे देंगे तो कितना बचेगा, तो लिखेंगे 1 - 1/5 दैट इज 4/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 - 1/5 = 4/5। अब देखिएगा जैसा कि ए हैं तो ए को, अब इनका तो जो हिस्सा है ये 4/5 है और ये 1/5 सी का पहले से तय हो गया। जो बचा हुआ 4/5 इसको ए और बी कैसे करेंगे, तो देखिए 3/5 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 4/5 × 2/5। दिस गिव्स, आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25 और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर सी का भी यहीं पे कर लेते, तो सी का देखिए 1/5 होगा। अब 1/5 इसको भी 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी, तो इस तरह से हो जाएगा 5/25। दिस गिव्स, आप देख सकते हैं जो रेशियो आ चुका है 12:8:5। ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसे हम NPSR भी कहते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात की गणना जिसे बोलते हैं। और फार्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दिस गिव्स, अब देखिए त्याग करने वाले जो पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना था 3 और 2, तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 होगा। इसके बाद में आप देखिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो 12/8/5 था, तो 12/25 एंड 8/25। एलसीएम ले लेंगे 25 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 25 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। दिस गिव्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 - 12 एंड 10 - 8। सिमिलरली 3/25
और 2/25 होगा। तो ये कैलकुलेशन हमने आपको करके दिखाई है। हालांकि आप एक जो शॉर्ट ट्रिक नोट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जब कभी नया साझेदार आता है और वो 1/5, 1/4, 1/3, 1/6 ऐसे के लिए वो आता है, हिस्सेदारी करता है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। तो बाकी की जनरल एंट्री अब हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहां तक आप आ चुके हैं और रेशियो कितना आया था 3:2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6000 एंड 4000 हो जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रीमियम credited to old partners, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, क्रेडिटेड टू सी, ओल्ड पार्टनर्स ही हैं, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये त्याग अनुपात में इनको 6000 और 4000 क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, अब एक एंट्री बचती है जो कि सी है। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो विड्रॉल की कंडीशन में क्या जनरल एंट्री करेंगे, आइए हम उसको आगे कर लेते हैं। दैट इज सी, और यहाँ पे हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कैश अकाउंट। अगर बैंक है तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6000, दैट इज 4000, और यहाँ पे हो जाएगा 10000। बीइंग अमाउंट withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनको क्रेडिट करी गई, इसको इस प्रकार से ये विड्रॉ कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने आपको बताया कि केस नंबर 1 में जब नया पार्टनर आता है, कैश में कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आए, तो कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की गणना करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। Thanks for watching. Now it's time to discuss about the course. तो हमारे 3 कोर्सेज हैं, जैसा कि आपको जो रिक्वायर्ड है कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहला कोर्स है हमारा अकाउंटेंसी का। तो इस कोर्स में आप देख सकते हैं कि सारा कुछ, जैसा कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, प्लस इसमें जो PDF हैं सारी इन्वॉल्व कर जाएंगे स्टडी मटेरियल का। इसके साथ ही MCQs का टेस्ट कराया जाएगा, और इसके साथ ही जो सबसे वंडरफुल चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज इस कोर्स में ही इंक्लूड होगा। जो लोग सिर्फ कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं, उनकी तैयारी, उनको लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी, तो उनके लिए हमारा दूसरा ऑफर है जो कि टेस्ट सीरीज का है। तो ये अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज, तो ये दोनों कोर्सेज, पहला है कि अकाउंटेंसी का फुल कोर्स है और दूसरा है कि अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कोर्स के बारे में। सेकेंड कोर्स है हमारा जो कि बिजनेस स्टडीज़ का है। इन द सेम वे कि सारा कुछ इंक्लूड किया जाएगा, जैसा कि आपसे हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपका जो भी लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, और इसके साथ ही जो भी स्टडी मटेरियल क्लास में पढ़ाया जाता है उसका स्टडी मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन MCQs भी इंक्लूड किए जाएंगे, उसके PDFs होंगे। और इसी के साथ ही आप बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हैं। जो लोग फुल कोर्स ले रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज ऑलरेडी होगी। अगर आप खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो खाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कोर्स है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो सेम हेयर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी है कि आप इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं, और अगर कोर्स पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो ये था हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे तो ऐप के लिए बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पढ़ने से पहले
पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक कूपन क्रिएट किया गया है और वो कूपन ऑफर है सुपर 100 का। तो ये सुपर 100 कूपन है जो कि 499 का है और इसको लगाने के बाद में इसको अप्लाई करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन देरी मत कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ ओनली 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस और इस पर जाने के बाद में इसे आप इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे और फिर आपको नज़र आएगा होम टैब। होम टैब के पास में ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद स्टोर का ऑप्शन। स्टोर पर आप स्क्रॉल करेंगे और आप देख पाएंगे सारे कोर्सेज जो कि बीपीएससी के लिए हैं और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज और इसके साथ ही अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कि कोर्स कैसे परचेज करेंगे और ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।